हमारे अपने अक़लियतों को बचा कर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। इतना ही नहीं कि दुनिया में ऐसा लगना चाहिए कि जो देश विश्व गुरु बनना चाहता है कि वो देश अपने ही पड़ोस में जो उनके दुश्मन हैं उनके साथ वो वार्तालाप करके मिसाइलों का हल निकालने का प्रयास तो करें। ये जो बेरोज़गारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियां ने भाग ही नहीं लिया क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है, विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है कि शायद कोई 79 सीट्स पर जो फ़र्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। हमारे अपने अक़लियतों को बचा कर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। इतना ही नहीं कि दुनिया में ऐसा लगना चाहिए कि जो देश विश्व गुरु बनना चाहता है कि वो देश अपने ही पड़ोस में जो उनके दुश्मन हैं उनके साथ वो वार्तालाप करके मिसाइलों का हल निकालने का प्रयास तो करे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों में से सबसे बेहतरीन हमारे देश के लिए शेख हसीना ही रही है, और क्योंकि उनका जो सोच है वो बिल्कुल सेक्युलर है। उन्होंने जो अक़लियत है वहाँ हिंदुओं की, उनके बचाव के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनको समाज में, बड़े समाज में शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया है और काबिल तारीफ़ हैं ये सब करने के कारण। और हम ये भी जानते हैं कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका का दखल रहा हो, ये बताया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सबूत पेश नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान ने उनका स्वागत किया है और कि ये भी इशारा किया है कि जब तक कि वो तय करती हैं खुद कि वो कहाँ जाकर बसना चाहती है, तब तक उनका स्वागत भारतवर्ष में है। लेकिन जो नई सरकार आ रही है बांग्लादेश में, हमें ये मानना चाहिए कि बांग्लादेश का हक है तय करने के लिए कि कौन उनकी सरकार चलाएगा, और जो भी आए उनके साथ अच्छे संबंध कायम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसा न हो कि हसीना के खातिर हम अपने रिश्ते बांग्लादेश के साथ बिगाड़ें। मैं इस पर कोई इतराज़ नहीं जताता। उनको, वो हमारी बहुत
करीब के मित्र रहे हैं और आज उनके मुश्किल दिन में भारत जो हमेशा शरण देते आया है, दलाई लामा हो या बहुत से उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ, हमारी विरासत में ये है कि जो जो हमारे दोस्त हैं, जबकि वो दिक्कत में पड़ जाते हैं तब उनको भरोसा होना चाहिए कि उनको शरण यहाँ भारतवर्ष में मिलेगा। देखिए, विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आर्म भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आर्म भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आर्म भेजती है, पाकिस्तान आर्म भेजता है। ये अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। सारे विपक्ष को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान, प्रो आईएसआई लीडर और लीडरशिप मंजूर है या नहीं। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी हमले हुए हैं, उनको मंदिरों को भी नुकसान किया जा रहा है। भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे बात करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, ये मानवता का सवाल है। आज पूरी मानवता करहा रही है। जिस तरह श्रीलंका के भीतर तमिलों की रक्षा की गई थी, उसी तरह बांग्लादेश में जितने हिंदू तड़प रहे हैं, करहा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उनको सहायता देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा पॉलिटिकल कर्तव्य भी बनता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए दुनिया में कोई भी जालिम से जालिम व्यक्ति भी भारतीय मूल के किसी भी सनातन को मानने वाले पर अत्याचार नहीं कर सकता है। अगर कहा जाए तो अगर जब से शेख हसीना हिंदुस्तान में आई हैं तब से हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अब ये लड़ाई जो है हिंदू वर्सेस मुसलमानों की हो गई है। शेख हसीना हिंदू है क्या? शेख हसीना के ख़ानदान ने कुर्बानी दी है बांग्लादेश को बनाने के लिए। ये पाकिस्तान की साजिश है। ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बदला लिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है, मोदी की नफरत के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, वो बांग्लादेश के इस उपद्रव के साथ खड़ा हो गया है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर डेमोक्रेसी।